हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रथम पाली में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का आंसर की। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और आपके सारे क्वेश्चन का मिलान आप स्वयं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन बी जो है हीमोग्लोबिन, वो राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। चौथा प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न आपका है कि अपघटक का उदाहरण है, तो कवक जो है ना आपका अपघटक का उदाहरण है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो ये सभी जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसमें 4 पोषी स्तर होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन डी जो आपका है वो राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान होता है? तो ये 7 होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है ना वो प्राकृतिक सूचक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो संगमरमर जो है वो विजातीय यौगिक है। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? तो हीरा जो है ना, ऑप्शन डी हीरा आपका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो OH- जो है ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद 17वां प्रश्न आपका है, 17वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो जो ऑप्शन ए आपका है अवतल लेंस, वो राइट आंसर है। उसके बाद है 18वां प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। उसके बाद आपका 19वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाए? तो ऑप्शन ए जो है ना आपका सीरीज में या पार्श्वक्रम में, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद है, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली जो होता है उसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद 21वां प्रश्न देख लीजिए। 21वां प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी तो अपसारी होगी, जो कि ऑप्शन ए में है आपका राइट आंसर। उसके बाद 22वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद आपका 23वां प्रश्न है कि एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक जो होगा वो क्या होगा? तो 0.1 ए जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद 24वां प्रश्न है, यदि प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा? तो जो आपका प्रत्येक प्रतिरोध से कम, जो ऑप्शन बी में स्थित है, ये राइट आंसर है। 25वें प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न जो आपका है वो है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो इसका जो आंसर है गार्ड कोशिका, ठीक है, रक्षक कोशिका या गार्ड कोशिका, ठीक है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है मुक्त होती है। उसके बाद है, निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल रंग जो है ऑप्शन डी वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इनमें से सभी जो है वो मुक्त होते हैं। CO2, H2O और ऊर्जा, ये सभी के सभी मुक्त होते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर था। उसके बाद अगला है, ATP का विस्तृत नाम क्या है या रूप क्या है? तो आपका ऑप्शन सी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन की उपयोग की जाती है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमें नहीं मिला है, तो इसका आप मार लीजिएगा या कहीं से मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है, उसका नाम क्या है? तो ये पीतल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2 आबंध होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए आप। यशद पुष्प क्या है? तो ZNO जो है यशद पुष्प है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद 41वां प्रश्न है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन 3 जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद आगे देखिए 42वें प्रश्न को। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी जो है CnH2n+2, ये आपका राइट आंसर है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। उसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा, तो इसका 7 से अधिक पीएच मान होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। उसके बाद है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, एल। उसके बाद आगे बढ़िए। 47वां प्रश्न हमारा है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो ये जो आपका सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद ये जो अभिक्रिया दी गई है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फल को पकाने वाले हार्मोन है, तो ऑक्सीन जो है फल को पकाने वाले हार्मोन है। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, जो कि ऑप्शन ए में है। ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3 है, जो कि आपका ऑप्शन बी में स्थित है। आगे बढ़िए। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में मृतजीवी पोषण है, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़िए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपांजी से हमारी सबसे अधिक समानता है। उसके बाद है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन बी आपका किण्वन राइट आंसर है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, ऑप्शन नंबर ये जो आपका सी है वो राइट आंसर होगा 57 का। उसके बाद अगले प्रश्न देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न आपका है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो 13वें वर्ग के तत्व है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। बाघ उपभोक्ता है, तो ये द्वितीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरस का स्त्राव कहाँ से होता है? तो यकृत, लीवर जो होता है वो वहाँ से पीतरस का स्त्राव होता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो समजात अंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीनोटाइप जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय स्रोत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, यूरो सेकेंड का असंबंध है, तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म जो होता है इसका राइट आंसर है आपका। प्रिज्म श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण करता है।
उसके बाद है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये आपका सौर सेल जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन ए जो है NaOH आपका प्रबल क्षारक है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। उसके बाद है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R, जो कि ऑप्शन ए में है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। अवतल दर्पण में आवर्धन m का बराबर होता है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है? तो V/U, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो आपका 5 है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।